तो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को इंग्लिश जो 10th क्लास का इंग्लिश है, जो पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड, जिसके जो राइटर हैं वो है GL कुंट्ज द्वारा ये जो राइट किया गया, लिखा गया है, इसी के बारे में हम आपको आपका शॉर्ट स्टोरी बताएंगे, सारांश बताएंगे और इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसा जो स्टोरी होता है ये स्टार्ट होता है, ये एक व्यक्ति होता है जो एक किसान होता है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो ये स्टार्ट होता है उसके घर से। ये जो कहानी है ये पहाड़ी क्षेत्र का है। एक किसान है जो पहाड़ों पे रहता है, एक घाटी में रहता है और ये कहानी उसी घाटी की है। और उस घाटी में उसका जो घर होता है, जो मकान होता है, वो अकेला उसका मकान होता है और वो वहीं पर वो अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करता है। एक समय की बात है जब बहुत गर्मी पड़ रहा था, बहुत उमस हो रही थी और सभी लोग मना रहे थे, जितने भी लोग थे, उसके बच्चे, उसके बेबी, जितने भी लोग थे, सभी लोग मना रहे थे कि बरसात हो, क्योंकि जो फसल लगी हुई थी उसको बरसात की बहुत आवश्यकता थी और जितना भी उसका जीवन यापन होता था उसी फसल पर, उसी पर निर्भर था, खेती पर ही निर्भर था। अलग से उसका कोई इनकम का जरिया नहीं था। तो बरसात तो बहुत इंतजार कर रहे थे लेकिन बरसात नहीं हो रहा था। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा दिन आता है कि देखते हैं कि उत्तर पूरब की तरफ से कुछ काले बादल उनको दिखाई पड़ते हैं और वो लोग आशा करते हैं कि हो सकता है आज बरसात हो। और उस समय वो लोग भोजन कर रहे थे और उसी समय वो प्रेडिक्ट कर रहा था, जो लेंचो था, जिसका नाम, किसान का नाम लेंचो था, वो लेंचो प्रेडिक्ट कर रहा था कि हो सकता है आज बारिश हो। और बारिश होता भी है लेकिन बारिश के साथ कुछ ओले भी पड़ते हैं, जिसको कहते हैं हिल स्टोन कहते हैं। जो ओले होते हैं उनका नाम होता है हिल स्टोन। वो जब बरसात होती है तो बरसात के कुछ समय बाद जब आंधी तूफान आती है और बरसात होता है, उसी में वो हिल स्टोन मतलब जो बरसात होता है, जो मतलब ओले होते हैं, वो भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ओले लगभग एक घंटा बरसात होता है और 1 घंटा तक ओले पड़ता रहा। और ओले से ये होता है जो फसल होती है ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाता है और सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, वो सब निराश हो जाते हैं क्योंकि जो फसल थी उनकी पूरी तरह से बर्बाद होती है। जब वो घर से निकलता है और अपने खेत की तरफ जाता है तो देखता है कि उसका पूरा जो फसल है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा सफेद जैसे नमक दिखाई पड़ता है, वैसे उसको दिखाई पड़ रहा था। और बेचारा निराश होकर उस अपने खेत के बीचों बीच क्या होता है, खड़ा होकर सोचता है कि इस साल हमारा क्या होगा, और बहुत दुखी होता है। फिर वहां से वो अपने बच्चों के साथ चला आता है और रात भर बहुत परेशान होता है और सोचता है कि आप हमारा क्या होगा, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि हमने बताया पहले ही आपको कि वो उसी खेती पर निर्भर था, क्योंकि अलग से वो कोई जॉब या कोई नौकरी नहीं करता था। 1 मिनट हम आपको लेंचो के बारे में थोड़ा परिचय करा देते हैं। जो लेंचो ऐसा पर्सन है, वो पूरा बहुत ताकत है, बहुत बलवान है, बैल की तरह है, जानवर की तरह है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कुछ भी वो थोड़ा बहुत उसको लिखने पढ़ने आता था। तो ऐसा वो उसका पर्सनालिटी था। उसके बाद वो रात भर क्या करता है, सोचता है और सोचते सोचते उसे भगवान की याद आती है, क्योंकि जो टाइटल है ए लेटर टू गॉड, इसका का मतलब ये होता है कि भगवान के पास पत्र। तो इसका यहाँ पे ये होता है। तो वो रात भर वो सोचता है कि हमारी सहायता कौन करेगा, क्योंकि हमने बताया कि वहाँ पे उसका अकेला मकान था, अकेला घर था और उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, उसके नात रिश्तेदार भी नहीं थे। तो वो सोचता है कि हमारी सहायता इस बार कौन करेगा, अगर नहीं कोई सहायता करेगा तो साल भर हमारा जीवन कैसे यापन होगा। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, भगवान को सोचता है और वो कहता है अगर कोई नहीं सहायता करेगा तो हो सकता है हमारी भगवान हमारी सुन ले, हमारी भगवान सहायता करेंगे। और फिर जब एक मॉर्निंग आता है, संडे मॉर्निंग आता है, वो सुबह उठता है और वो एक लेटर राइट करता है, एक लेटर लिखता है और उसमें ये लिखता है कि भगवान से वो विनती करता है कि भगवान अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आज अब इस बार हमारी जो फसल है वो उग नहीं पाएगी और हमारा जो जीवन है वो नहीं चल पाएगा, हमारे जो बच्चे होंगे वो साल भर भूखे रहेंगे, तो कृपया करके मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। और उसने उस पर कुछ पैसे की मांग करता है, लगभग 100 कॉइन्स मांग करता है, 100 सिक्के मांग करता है। और फिर वो लेके जाता है टाउन में, कस्बे में लेके जाता है और वो अपना वहाँ पे उसको लेटर को बाई पोस्ट करता है, टिकट चिपकाता है और उसको ले जाके लेटर बॉक्स में उसको पोस्ट कर देता है। कुछ समय बाद जब वो पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स में से उस लेटर को निकालता है और उस पर सिग्नेचर लिखा होता है गॉड का, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई मतलब उसका परिचय नहीं होता है, उसमें वो लिखा रहता है ए लेटर टू गॉड।
तो जिसके वजह से क्या करता है, वो जो पोस्टमैन होता है वो हंसने लगता है और फिर वो अपने बॉस को ले जाके उसको लेटर को दिखाता है और बॉस भी हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो सीरियस हो जाते हैं कि कितना फेथ है, कितना विश्वास है लोगों को उस व्यक्ति को जिसने इस लेटर को लिखा भगवान के प्रति, और इसे हमें क्या करनी चाहिए, इसकी सहायता करनी चाहिए, इसकी हेल्प करना चाहिए। और सभी लोग जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो लोग एक दृढ़ संकल्प बनाते हैं और उसका कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं सभी लोग, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कम लोगों को पैसा मिलता था। तो लोग कुछ ना कुछ सेंट इकट्ठा करते हैं, लगभग 70 सिक्के इकट्ठा हो पाते हैं और उसको क्या करते हैं, मनी ऑर्डर में रखकर लेंचो को देते हैं। जब लेंचो आता है और ये पूछता है कि क्या भगवान के पास कोई पत्र मेरा आया है, तो वो जो पोस्ट ऑफिस में रहता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा एक लेटर आया है, और फिर उसको वो लेटर दे देता है। जो लेंचो होता है उस लेटर को खोल कर देखता है, उसमें कुछ पैसे उसको मिलते हैं। लगभग वो 70 सिक्के थे और उसने मांग कितना किया था, लगभग 100 पॉइंट्स के 100 सिक्के की मांग की थी। लगभग 30 सिक्के नहीं होता है। फिर वो तुरंत क्या करता है, गुस्सा होता है, क्रोधित होता है और फिर तुरंत लेटर लिखता है। और लेटर में ये लिखता है कि भगवान जितना मैंने आपसे मांग किया था उतना हमारे पास नहीं पहुंचा है। लगता है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो थोड़ा चालाक हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया है, मेरा पूरा पैसा ले लिया है, कुछ पैसे हमको दिए हैं। तो कृपया करके इस बार अगर आप पैसा भेजिएगा तो मेरे घर पर भेजिएगा, यहाँ पे मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग धूर्त हैं, ये लोग चालाक हैं, ये हमारा पैसा रख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लेंचो को इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान के प्रति कि उसको वो पैसा मिल जाता है, उसका पूरा साल उसमें निभा जाता है, उसकी खेती फिर से पुनः हो जाती है। और ये विश्वास हो, इससे ये मोरल स्टोरी इसका निकल के आता है कि हमें किसी के प्रति क्या होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब आप विश्वास करोगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो ये था उसका शॉर्ट स्टोरी, इसका सारांश था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल एमएस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फ्रेंड।